गुड मॉर्निंग। सिक्स्थ क्लास हिंदी का 5th चैप्टर अक्षरों का महत्व मैं आज आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। अक्षरों के महत्व का तात्पर्य क्या है, उसका मतलब क्या है, यानी जब से अक्षरों का महत्व हमें पता चला, क्या जैसे बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला तलवार, तो तलवार बोलने से आप समझ गए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यानी मान लीजिए अब अक्षर ही नहीं होते तो हम कैसे बोल पाते हैं। यानी जब आदिम मानव था तो उन्हें बोलना नहीं आता था, इशारों के द्वारा अपनी बातों को समझाते थे। धीरे धीरे शब्दों का विकास हुआ, बोलचाल में विकृत होने लगे और हमारे जो विचार है एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक हमारे तक पहुंचने लगे, ठीक है। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी होती है। तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपने तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ये समाचार पत्र छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज दुनिया का क्या हाल होता है। इसमें जो राइटर है वो बात सही कह रहे हैं कि आज हजारों पुस्तकें छपती है, हजारों अखबार छपते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह। तो आप जानिए ना, यदि अक्षर ही नहीं होते तो कहाँ से छपते। हम अपनी बातों को कैसे एक दूसरे की बातों को समझ पाते, ठीक है। हमें भाषा का ज्ञान ही नहीं होता, ठीक है। और आज दुनिया जो इतनी विकसित हो चुकी है, यदि अक्षर नहीं होते तो आज दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान किसी ईश्वर से मिला है। पुराने समय के लोग सचमुच मतलब लोगों को ये नहीं पता, कोई कहते कहते अनादिकाल से जानते हैं, कोई ने कहा कि ईश्वर के द्वारा अक्षरों का निर्माण होया हुआ है। लेकिन इसका एक जो बोलते हैं कि सही प्रूफ क्या है, इसका आज तक किसी को ज्ञान नहीं है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, परंतु आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश के में किस समय हुई। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल मानव और वनस्पतियों ने ही इस धरती पर राज्य रखा। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियों ने ही धरती पर मतलब पहले क्या था, हमारी धरती नष्ट हुई हुई थी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय का विकास हुआ वैसे वैसे पृथ्वी पर जीव पनपने लगे। यानी 5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। एक आग का गोला थी, ये बहुत गर्म थी क्योंकि जो हमारी पृथ्वी सूर्य का एक अंश थे। उसमें क्या था, जैसे जैसे 2-3 अरब तक तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद सबसे पहले धरती पर जीव और जंतु कुछ वनस्पतियाँ ही थी। आदमी ने इस धरती पर 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। आदमी ने इसमें कब का 5 लाख साल पहले, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे क्या था, इसका विकास हुआ। कोई 10,000 पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। जब हम अर्ली मैन की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम जानते हैं कि शुरू में आदमी क्या था, आदमी अकेला रहता था, ठीक है। जानवरों को मारकर अपना शिकार करता था। पेड़ों की छाल को पहन करके वो अपने आप को सर्दी गर्मी से बचाता था। उसका कोई अपना सहारा नहीं था, ठीक है। उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं थी। उस वजह से वो जानता ही नहीं था कि समूह किसे कहते हैं। अपने धीरे धीरे उसे अकेलापन महसूस हुआ तो वो समूह में रहने लगा। उसके अंदर कई कई प्रकार की भावनाओं का विकास हुआ। तब उसे पता चला कि साथ क्या होता है, ठीक है। और धीरे धीरे अपने आप को बचाने के लिए उसने पत्थरों का औजारों का सहारा लिया। पत्थरों को फेंक करके वो अपने आप की रक्षा करता था। इस तरह से धीरे धीरे आदमी ने इस हिसाब से गाँवों को बसाना शुरू कर दिया। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता। फिर उसने तांबे के औजार बनाए। प्राकृतिक काल में मानव ने पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के उसने कई चित्र बनाए और संकेतों के माध्यम से
और संकेतों के माध्यम से अपने भाव या विचार माध्यम से अपने भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे हम एक छोटे वृत्त के चौं और किरण की घोतक रेखाएं खींचने लगे तो सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन जाता है। इस तरह अनेक भाव अस्तित्व में आए। सबसे पहले आदमी ने क्या करा, अपने भावों को व्यक्त करना शुरू किया। उन्हीं फिर भावों के हिसाब से फिर उसने उस एक चित्र के माध्यम से अपने कई भाव व्यक्त किए और उसे भाषा का रूप दिया। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आदमी ने एक छोटे से गोले के चारों ओर गोला खींचा, उसके फिर चारों तरफ रेखाएं खींची, तो वह किसका रूप बन गया? सूर्य का। ठीक है, सूर्य का यही चित्र फिर ताप का और धूप का घोतक बना। जैसे आपके ऊपर जैसे छोटे छोटे पिक्चर्स दिखाई हुई है। ठीक है, इस माध्यम से अब क्या था, तब जाकर आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले मुश्किल से 6000 साल हुए होंगे। केवल 6000 साल अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई।